लगता है कि यार नहीं, इन टीचर के बहुत सारी रैंक्स निकलनी है, ये है वो है, भाई मत जाना उस पर, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ जी, तो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। तो भाई आज बात करने वाले हैं इंटर की फैकल्टीज के बारे में, सीए इंटर फैकल्टीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो भी ये जो फैकल्टीज है इनका मैं आपको ट्रू फीडबैक देने वाला हूँ, क्योंकि इन टीचर से मैंने भी लेक्चर परचेज किए थे, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और एक इनके आपको एक डायरेक्शन भी दूंगा, मतलब किस तरह इनके लेक्चर्स को मतलब कंप्लीट कैसे करना है। और सीए इंटर की मतलब पूरी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में आप बता देना। सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर 1, जो कि है एडवांस अकाउंट, सीए इंटर एडवांस अकाउंट। अब जो पेपर 6 हो चुके हैं, तो मैं सिर्फ 6 पेपरों की बात करूंगा, क्योंकि हमारे टाइम पे 8 थे, मैं 8 की बात नहीं करूंगा। तो पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट पे आते हैं। तो भाई इसके लिए बेस्ट टीचर है सीए प्रवीण शर्मा सर। भाई ये बहुत ही बढ़िया टीचर है अकाउंट्स की लाइन में, क्योंकि वो कैसे ना कैसे बच्चे के दिमाग में घुसा ही देंगे कॉन्सेप्ट को। और मेन बात उन सर की ये है कि वो रट्टे पे नहीं जाते, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। उन सर का कहना बस इतना ही है कि जो भी काम कर रहे हैं हम सीधा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, और कॉन्सेप्ट से सारी चीज होती है, रट्टा नहीं लगाना है। तो बेस्ट टीचर हैं अकाउंट्स के लिए, ठीक है। इसमें आपको सर 2 मॉड्यूल्स देंगे, उस मॉड्यूल्स के अंदर आपको इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो एएस होंगे या जो भी आपके चैप्टर्स होंगे, उसमें आपका पूरा का पूरा आईसीआई मॉड्यूल इंक्लूड होगा, और जितने भी एमटीपी आरटीपी और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर वो भी होंगे। और रिसेंटली अभी सर ने सैंपल पेपर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी देखो नया पैटर्न है, सबको नहीं पता होगा कि क्योंकि एमसीक्यू अब जुड़ गए हैं, तो आप उन सैंपल पेपर को भी देख सकते हो। तो जल्द जल्दी इनसे एनरोल कर लो, और नवंबर 24 के लिए अब बैच शुरू हो रहे हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, वो है लॉ। भाई लॉ के लिए सीएस अर्जुन छाबरा सर। भाई ये टीचर लॉ को पढ़ाते नहीं है, लॉ को खोदना सिखाते हैं। मैं सही बताऊं, लिटरली ये टीचर लॉ में इतना बढ़िया है भाई, इन्हें लॉ मावन ऐसे ही नहीं किया जाता। ये बहुत बढ़िया लॉ पढ़ाते हैं, लॉ को एक एक सेक्शन को उनको लिखवाते हैं, उनके बारे में उनकी गहराई तक जाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरे एग्जाम्पल देते हैं और रिलेट भी करवाते हैं साथ साथ। और ये जो सेक्शन के पूरे पूरे बढ़िया बढ़िया नोट्स लिखवाएंगे। और तुम्हारा भाई मैं सही बताऊं, जो वो नोट्स होंगे ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा ग्रंथ है लॉ के लिए, तुम्हें वो बहुत पास कराएगा अगर तुमने वो नोट्स सही बनाया है। भाई एक सही बात बताऊं, उन नोट्स को लिखने में आलस मत करना, क्योंकि वो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो नोट्स लगभग देखो 500 पेजेस के आसपास का जो रजिस्टर होता है ना पूरा भर जाएगा। पर तुम जैसी फर्स्ट रिवीजन लगाओगे ना, और तुम एक बार मतलब तुमने अब देखो सर से पढ़ रखा है ना, और जैसे कि तुमने फर्स्ट रिवीजन करने जा रहे हो, ठीक है, भाई तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये अभी तो पढ़ा था, अब हाँ याद आ गया, ऐसा होगा तुम्हारे साथ। तो भाई लॉ में बेस्ट टीचर है सीएस अर्जुन छाबरा सर। अगले बात करते हैं पेपर नंबर 3, जो कि है डीटी प्लस आईडीटी। डीटी में मैं बताता हूँ भाई, सबसे बढ़िया टीचर इस टाइम मेरे को दिख रहा है कि 2 चल रहे हैं, एक तो बीबी सर और एक चल रहे हैं तुम्हारे विजय साहडा सर। मैंने लेक्चर परचेज किए थे विजय साहडा सर से। भाई इन सर की मेरे को एक बात खास लगती है कि हम ये सब बच्चों को मतलब ऐसा नहीं समझते कि ऐसा बहुत पढ़ना आता है, ये टॉपर है, ये रैंकर बनेगा। भाई हम सब है एवरेज बच्चे, और ये बच्चे को ऐसा ही समझ के बिल्कुल 0 से यहाँ तक पीक पे ले आने की पावर रखते हैं। ये बिल्कुल भी जितने भी तुम्हारे सेक्शन होंगे, जितना भी तुम्हारा डीटी का तुम्हारा पार्ट है, ये सारे के सबके नोट्स बनवाएंगे। और भाई एक मेन चीज, जितने भी पॉइंट्स होते हैं इन सबका क्वेश्चन करवा सकते हैं, और मतलब करवाए हैं। तो डीटी में विजय साहडा सर इज द बेस्ट सर, और जो भी उनकी बुक है उनमें लगभग बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वो उन्होंने वो डाल रखे मतलब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया हो। क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, दिमाग का ढक्कन खोल दे जो। और भाई इनके ये जो अपने साथ जो है डीटी की बुक देंगे, ये अपना क्वेश्चन भी देते हैं और डीटी के चार्ट्स भी देते हैं। ये इंटर का जिन्होंने ग्रुप दिए थे नवंबर 23 के, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो इनका फ्री फास्ट ट्रैक भी चल रहा है, आप देख सकते हो उस पर जाके। बात करते हैं आईडीटी की, जीएसटी। भाई जीएसटी में सबसे बढ़िया टीचर विशाल भट्टर सर। भाई ये टीचर ना मतलब इस लेवल पे है, इस लेवल पे मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, मतलब जितनी हमारी एज है ना, इतना तो इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है सिर्फ आईडीटी पढ़ाने का। भाई इनका जो पढ़ाने का तरीका है, एक तो वो बढ़िया, दूसरी बात इनकी सबसे बड़ी चीज क्या है, अब देखो जो आईडीटी जैसा सब्जेक्ट है, एक तो डीटी देखो एक बड़ा पार्ट हो गया, अब आईडीटी भी कैसे रिवाइज करे पेपर के टाइम पे। तो भाई इनका मेन फोकस रहता है कि ये इजी वे में सब कुछ करवा दें। इसलिए ना ये मतलब पढ़ाते टाइम भी चार्ट्स का यूज करते हैं, ये खुद चार्ट्स बनवाते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं भाई जीएसटी। तुम उसे रिवीजन टाइम पे पढ़ोगे ना, तुम्हें रिवीजन करने के लिए ना सिर्फ इनके चार्ट्स ही देखना, बुक वगैरह मत पढ़ना, या फिर जो चार्ट्स तुमने खुद बनाए, क्योंकि ये सर
खुद ही बच्चों से चार्ट बनवाता है कि तुम ये बनाओ ये बनाओ। और इसमें भाई आलस वगैरह कुछ मत करना, और अगर करते भी हो तो कोई नहीं, ये चार्ट बुक भी देते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाली तुम्हारे लिए। तो इसलिए आईडीटी के लिए विशाल भट्टर सर। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट आता है जो है कोस्टिंग। भाई कोस्टिंग का मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो ये सब्जेक्ट मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता। स्टार्टिंग में सबका रहता है यार कोस्टिंग में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे। पर भाई कोस्टिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है, तुम एक काम करो। मैंने क्या करा था, मैंने लिए थे लेक्चर्स, परचेस किए थे श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से। भाई मेरे को उनका मतलब सही नहीं लगा, मेरे को वो टीचर सही नहीं लगे, मेरे को उनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बस उनकी एक बात सही थी, जो भी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन होते हैं और पूरा ही मतलब पीवाईक्यू होते हैं, उन्होंने सबके प्रिंट करवा के दे रखे थे बस। बाकी जो कंटेंट था भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया, फुल रट्टे में चलते थे वो ज्यादातर ही। और भाई कोस्टिंग में मेरा पास कैसे हुआ, भाई पेपर के टाइम पे लगभग 1-1.5 महीना पहले मैंने देखा विनोद रेड्डी सर है ना जो, मतलब उन्होंने फ्री बूस्टर बैच यूट्यूब पे डाल दिया था। तो उसी बूस्टर बैच की वजह से मैं कोस्टिंग में पास हो पाया हूँ, नहीं तो भाई पूरे लग गए थे कोस्टिंग के अंदर। अब बात करते हैं और क्या कहते हैं, अगर आप कोस्टिंग में लेक्चर परचेस करना चाह रहे हो तो भाई मैंने बहुत देखा कि बच्चे जो क्या करते हैं टीचरों के नाम पे जाते हैं, उनका खुद लेक्चर देखते हैं, पर लगता है कि यार नहीं इन टीचर के बहुत सारी रैंक्स निकलनी है, ये है वो है। भाई मत जाना उस पर, मैं फिर कह रहा हूँ सीए विनोद रेड्डी सर से ले लेना, परचेस कर लेना लेक्चर, फायदे में रहोगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी करोगे और तुम्हें मजा भी आएगा कोस्टिंग करने में, वरना तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि क्या सब्जेक्ट है। ध्यान रखना इस बात का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑडिट। भाई मेरा ग्रुप 2 नहीं हो पाया, मैंने ऑडिट के लेक्चर परचेज भी नहीं किए थे, मतलब सेल्फ किया था मैंने। पर अब क्योंकि मेरे को जब मैंने सेल्फ किया तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं आ पाई, मेरे को उनके कॉन्सेप्ट इतने नहीं पता थे, तो मैंने क्या करा, मैंने लेक्चर अभी परचेज करे ये नीरज अरोड़ा सर से। भाई अभी तक का एक्सपीरियंस बताऊं तो वो टीचर बढ़िया है, शॉर्ट फॉर्म्स में बड़ा काम करवाते हैं, और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को वो सिर्फ एक लेक्चर जो होता है उनका 1.5 घंटे के आसपास का होता है। 1.5 घंटा भी मैंने आपको ज्यादा बता दिया, लगभग 1 घंटा 10-20 मिनट तक का ही उनका लेक्चर चलता है। और भाई ऑडिट इससे ज्यादा पढ़ा ही नहीं जा सकता, इतना लगता है कि कितना वास्ट है, और आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पीछे का भूलना, पर ऐसा होगा। और इसको मतलब ऐसा मत समझना कि यार मैं आगे बढ़ रहा हूँ पीछे का भूल रहा हूँ, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। हम लोग मशीन नहीं है कि सब कुछ डेटा अपने अंदर डालेंगे और सब कुछ सेव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो और ये क्या करते हैं सर, पहले पढ़ाएंगे, उसको बार बार रिवाइज करवाएंगे, और फिर एंड में अपने लेक्चर में जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद ही तुरंत क्या आ जाती है, रिवीजन वीडियो आ जाती है। तो बढ़िया है भाई ऑडिट के लिए। अब इसके बाद करते हैं बात एफएम एसएम की। भाई एफएम के लिए, भाई एफएम के बेस्ट टीचर है सीए प्रशांत सारदा सर, प्रशांत सारदा भाई बेस्ट। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर हैं, जिनसे मुझे मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इन टीचरों ने मतलब ऐसा किया, ये ऐसे मैंने यहाँ पका दिया वहां पका दिया, कभी नहीं हुआ भाई ऐसा। पूरी एफएम मैंने भाई पूरी शिद्दत से करी थी, एफएम का पेपर भी बढ़िया गया था। इको वाले पार्ट में दिक्कत हो गई थी, थ्योरी सब्जेक्ट है यार वो। जो एफएम वाला एफएम है भाई, तुम्हें एफएम अगर पढ़नी है और बढ़िया करनी है तो इन टीचर से परचेस कर लो, तुम बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाली हो। इनकी जो भी बुक आई हो नोटबुक कॉन्सेप्ट रहता है, कॉपी में कुछ लिखना ही नहीं है, जो भी वो आएगा क्वेश्चन ऊपर, बुक के नीचे आंसर सीधा, ओके रिपोर्ट। उसके बाद करते हैं बात एसएम की। भाई एसएम का ऐसा सीन है, देखो एसएम का मैंने लेक्चर परचेस किए थे विजय सारदा सर से, पर एसएम मेरे को उनका इतना सही नहीं लगा, और एसएम के लिए अब उन्होंने पढ़ाना भी छोड़ दिया, अब वो एसएम पढ़ा भी नहीं रहे हैं। एसएम के लिए मैंने वैसे कोई टीचर वैसे देखा नहीं है, पर मैंने यूट्यूब पे देखा कि सीए ऋषभ जैन सर है जो अभी फ्री फास्ट ट्रैक डाल रहे हैं, और एसएम मैंने अभी खुद ही सेल्फी कर लिया है, मतलब सेल्फी कर रहा हूं मैं एसएम जो है, और उनके फास्ट ट्रैक से थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ। भाई जो ये सर है ये सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अब ये फास्ट ट्रैक है इसलिए लग रहा हो मुझे तो भाई पता नहीं, क्योंकि भाई एसएम में ना जो पिछले बार के जो विजय सारदा सर के लेक्चर थे उनमें मतलब ज्यादातर हम एग्जाम्पल्स में घूमते रहते थे, मतलब ये एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है, पर ये सर अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। एग्जाम में आया क्वेश्चन, ये लिखना खत्म, सीधी बात रहती है भाई, ऑन द पॉइंट, ठीक है। तो एसएम के लिए मेरे को फिलहाल सीए ऋषभ जैन सर ये बेस्ट लग रहे हैं।
बाकी आप सी और बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो बाकी टीचर्स के डेमो। और जितने भी मैंने टीचर्स बताए अभी है, इनके नए नए अब लेक्चर शुरू होने वाले हैं इंटर के लिए, जो कि नवंबर 24 का बैच होगा। और आप इसमें जल्दी जाके एनरोल कर सकते हो। सीए फाउंडेशन का भी अभी रिजल्ट आ गया है, तो भाई देख लो जाके। बाद में अगर टाइम निकल गया फिर तुम्हें अपने आप ही होगा कि यार हमने लेट कर दिया, टीचर नहीं मिला, ये होगा। ये टीचर है तुम्हारे लिए बेस्ट होंगे, मजा आ जाएगा पढ़ के। और भाई जो भी आपको स्ट्रेटजी की वीडियोस चाहिए कि बोथ ग्रुप किस तरह प्रिपेयर करें, सिलेबस इतना ज़्यादा है, टाइम कितना मिलेगा, रिवीजन, लेक्चर कब तक होंगे, अगर आपको इस सब की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। और वीडियो को इस टाइम लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो, जितने भी बच्चे हैं सबकी हेल्प हो जाए जिससे कि। ठीक है भाई, राम राम।